कार्तिक महीने की आंवला नवमी की कथा। कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी का व्रत किया जाता है। इस आंवला नवमी के व्रत को करने से व्रत पूजन अर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन गाय, पृथ्वी, श्रवण तथा वस्त्र, आभूषण आदि का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का विनाश हो जाता है। आंवला नवमी के व्रत के दिन स्नान आदि करके पूर्व की ओर मुख करके आंवले के वृक्ष की षोडशोपचार विधि द्वारा पूजन करते हैं। फिर वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिराकर पेड़ के चारों ओर सूत लपेटकर कपूर या घी की बत्ती से आरती करके 108 परिक्रमाएं लगाते हैं। पूजन सामग्री में जल, रोली, अक्षत, गुड़, बताशे, दीपक और आंवला होने चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण ब्राह्मणी के भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। आंवला नवमी की कथा। एक आंवला राजा था जो रोज 1 मण सोने के आंवला दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटों की बहू ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए, क्योंकि वह आंवला का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इसका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे बहू के घर अन्न का अकाल पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आँख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू माँ बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना।
कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। आंवला नवमी पूजा विधान। आंवला नवमी के दिन महिलाओं को सुबह स्नान करना चाहिए और अपने पास स्थित किसी भी आंवले के पेड़ के पास जाना चाहिए और उस स्थान पर सफाई करनी चाहिए। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा में खड़े होकर जल और दूध चढ़ाएं। इसके बाद पूजा आदि करने के बाद पेड़ के चारों ओर रुई लपेटे और परिक्रमा करें। अंत में आंवले की आरती उतारे और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। इसलिए मनाई जाती है आंवला नवमी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ होता है। द्वापर युग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसी दिन श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। इसी वजह से आज के दिन वृंदावन परिक्रमा की जाती है। दोस्तों, आपको आंवला नवमी की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।